अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्टिस मुनीर, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की अदलिया को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की जो निचली अदालतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। अब इसकी मैं तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है जस्टिस मुनीर से ज्यादा मौजूदा सिस्टम को जो है तकवीयत देने के लिए अपने ही अदारे को बर्बाद कर दिया है, खुद को सरेंडर करवा दिया, अपने अदारे को सरेंडर करवा दिया, अपनी जो निचली अदलिया है उनको जो है वो सरेंडर करवा दिया है। ये सरेंडर करवाने वाले अल्फाज जो है वो मेरे नहीं है, ये एक मोहतरम जज साहब के हैं, जिन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो सरेंडर खुद भी कर चुके हैं और अब वो हर मामला उन्हीं की मर्जी से ही करेंगे और हर मामलात में वो वैसे ही चलेंगे जैसे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। अच्छा, अब ये किस तरह से जस्टिस मुनीर साहब का जो नजरिया जरूरत था वो ज्यादा खतरनाक है या मौजूदा जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नजरिया, जो उन्होंने जो जवाब जो तलाश किया है, जो नजरिया जो मुतारिफ करवाया है, वो है ट्रस्ट द सिस्टम। सिस्टम को आप चलने दें, आप सिस्टम को जो है वो रोक नहीं सकते। सिस्टम जब चलना शुरू हो जाता है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। किस तरह से चीजें बेहतर हो रही हैं और किस तरह से ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नजरिया है, ये किस हद तक जो है पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की अदलिया को और पाकिस्तान के अदारों को बर्बाद कर चुका है, मैं ये चीजें जो है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं जस्टिस मुनीर के एक फैसला जो नजरिया जरूरत था वो आपके सामने रख दूंगा, उस सब और फिर उसमें जो नए चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस AR कार्नेलियस साहब, जो उन्हें जो है 8 साल के लिए जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया था, उसका क्या आपस में ताल्लुक है वो भी आपके सामने रखूंगा। 1956 में पाकिस्तान में कानून साज असम्बली को जो है वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान ने तहलील कर दिया। उस सारे मामले को मौलवी तमीजुद्दीन जो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के पहले स्पीकर थे, उन्होंने गवर्नर जनरल के उस इकदाम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में फैसला जो है मौलवी तमीजुद्दीन के हक में दे दिया और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान का जो भी इकदाम था वो गैर आईनी है और उसको कलअदम करार दे दिया। उस सारे मामले को चैलेंज कर दिया गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर चीफ जस्टिस थे जस्टिस मुनीर और उनकी साथ बेंच में जो साथ बैठे थे जस्टिस AR कार्नेलियस भी थे। खैर, उन्होंने उस सारे इकदाम को जो है वो जायज करार दे दिया और उन्होंने एक नया जो है नजरिया जो है वो जरूरत का नजरिया जरूरत मुतारिफ करवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी गैर आईनी इकदाम जो रियासत की बुनियाद को बचाने के लिए किया जाए वो जायज होता है। इसी केस पर जो है वो एक इख्तलाफी नोट लिखा था जस्टिस AR कार्नेलियस ने। अच्छा, जस्टिस AR कार्नेलियस ने जब 1958 में पाकिस्तान ने मार्शल लॉ लगा तो वहां पर दोबारा से नजर जरूरत की जरूरत पड़ी, तो वहां पर जस्टिस मुनीर एक बार फिर सामने आए। उन्होंने दोबारा से कहा कि मार्शल लॉ लगाना गैर आईनी है, लेकिन ये गैर आईनी इकदाम अगर जरूरी हो जाए पाकिस्तान को रियासत को बचाने के लिए तो फिर ये जायज है। और फिर दोबारा उन्होंने एक और जवाब दे दिया पाकिस्तान के मार्शल लॉ को। पाकिस्तान के उस वक्त के जो जनरल थे जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ लगाने की इजाजत दे दी। अच्छा, वहां पर भी इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा। उन्होंने कहा कोई भी गैर कानूनी इक़दाम जितना मर्जी जरूरी हो जाए, आप किसी पाकिस्तान के जो जमहूरी अदारे हैं उनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, जस्टिस AR कार्नेलियस जो थे वो गैर मुस्लिम थे और पाकिस्तान के पहले गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने फिर इस सारे इख्तलाफी नोट के बावजूद, उस वक्त के गवर्नर जनरल से जो है मुखालफत के बावजूद, उस वक्त के जो जनरल थे, जो फौजी सरबराह थे, जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल अयूब खान, उनकी मुखालफत के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और एक सिस्टम जो था जो अदलिया का वो चलता रहा। लेकिन अब अगर हम मौजूदा सिस्टम को देखें, मौजूदा सिस्टम में जो जिस भी जज ने जो है एस्टेब्लिशमेंट से जो है जिस जज ने जो है हुकूमत के मुखालिफ बात कर दी या हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले नहीं दिए, तो उनको सिस्टम से ही बाहर करने की कोशिश की जा रही है। और इस सारे सिस्टम में जो बंदा सपोर्ट फ्राहम कर रहा है वो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है, जो एस्टेब्लिशमेंट के भी सपोर्ट कर रहे हैं
اور हुकूमत को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और हर बार नए जो जवाब हैं वो तलाश करते आ रहे हैं। अब जो नया जवाब उन्होंने तलाश किया वो यही है कि ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, और सिस्टम को जो है वो चलने नहीं दे, आप चलने दें। क्योंकि आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, नए जजेस को जो है वो ट्रांसफर किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को जो है अभी मौजूदा तो कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है, और चंद दिनों में ही जो है उन्हें जो है मौजूदा चीफ जस्टिस भी बना दिया जाएगा, क्योंकि अब हुकूमत की स्वाबदीद है, वो जिसको चाहे जो है मौजूदा चीफ जस्टिस बना दे। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो 5 सीनियर तरीन जज ने जो है वो खुदूद भी लिखा था, उन्होंने सीनियरिटी के लिहाज से भी जो है एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। तो उन्होंने उनको यही बात की थी कि ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, आप सिस्टम को चलने दें। मैं आपको जो है वो अश्योर करवाता हूं कि आपके जो हकूक हैं वो मुतासिर नहीं होंगे, चीजें जो है वो खराब नहीं होंगी, और आप सिस्टम पर जो है वो यकीन रखें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और फिर उन्होंने जो नजरिया था जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का, जिन्हें याह्या खान भी कहा जाता है, उन्होंने जो है जो एक नजरिया दिया, उन लोगों ने उन पर कहा कि ठीक है शायद याह्या खान जो है वो बात कर रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन फिर उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ यही कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया, उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, और अब ये तमाम तैयारियां भी मुकम्मल है कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फिर हम सहाफियों से मुलाकात होती है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की, तो उसमें लसानियत की बुनियाद पर जो है वो जवाब तलाश करके ले आते हैं, और वो कहते हैं कि पंजाबी स्पीकिंग भी होना चाहिए, बलोची स्पीकिंग भी होना चाहिए, पश्तो स्पीकिंग भी होना चाहिए, सिंधी स्पीकिंग जज भी जो है वो भी पाकिस्तान का वफाक का जो हाई कोर्ट है उसमें होना चाहिए, और ये बड़ी जरूरी है। ने जो है वो लसानियत की बुनियाद पर जो है वो जवाब तलाश करके आते हैं, उनके लिए मेरिट मैटर नहीं करता, उनके लिए जो है सीनियरिटी जो है बुनियाद नहीं रखती, मैटर नहीं करती, उनके लिए जो मैटर करती है वो लसानियत जो है वो मैटर करती है। और असल में उन्होंने जवाब जो है वो फराहम कर दिए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को कि जो जज आपके खिलाफ फैसला दे दे, जो आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे, आप सिस्टम से उठाकर जो है उसको बाहर फेंक दें, और फिर अपना मर्जी का जज जो है वो आप हाई कोर्ट में लेकर आए, या बेशक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए, और फिर जो है उनसे अपनी मर्जी के फैसले जो है उनसे लें, और अपनी मर्जी के जो आप जो चीजें करवाना चाहते हैं उसी जज से जो है वो करवा लें। ये वो जवाब है जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो दिए थे। और आप अगर देख लें कि जस्टिस मुनीर ने, ठीक है, जमहूरी अदारों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, और आज तक जो है पाकिस्तान के जमहूरी अदारे उनके एक फैसले को जो है वो भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से जवाब फराहम कर दिया गया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि हमेशा से पाकिस्तान की अदारों में जो है वो दखल अंदाजी कर सकें, और उनके पास जवाब है कि हम रियासत को बचा रहे हैं। और अब भी मौजूदा जो सेटअप है इसमें भी आप देख लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बुनियाद जो नजरिया है वो यही है कि हम सिस्टम को बना रहे हैं, हम रियासत को लेकर चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है एक जवाब फराहम कर दिया है मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कि आप इसी नजरिए को बुनियाद बनाकर कि आप सिस्टम को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसी बुनियाद पर आप पाकिस्तान की अदलिया को भी बर्बाद कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जज को जो है अपनी मर्जी के ला सकते हैं, और फिर उन्हीं जज से अपनी मर्जी के फैसले जो है वो करवा सकते हैं। तो आज ये जो आज की ये जो वीडियो है इसमें आप खुद ही जो है आप सारी तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखे हैं इनमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जस्टिस मुनीर ने जमहूरी अदारों को नुकसान पहुंचाया और जवाब फराहम कर दिया पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन उन्होंने अपने अदलिया को, अपने अदारे को जो है वो बचा के रखा। तमाम मुखालफत के बावजूद उन्होंने रास्ता नहीं रोका कि जस्टिस सीआर कार्नेलियस जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके, बल्कि एक सिस्टम के तहत उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने दिया। और उस वक्त के जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे जनरल अयूब खान, उन्होंने जो है उनको चीफ जस्टिस बनने दिया, उनके जो राह है उनमें रोड़े नहीं अटकाए। लेकिन मौजूदा जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है उन्होंने उन जजेस, आप देख लें जस्टिस मुंशीर अली शाह या जस्टिस मुनीब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बने, इसी वजह से यही थे कि उन्होंने पहले साबिक जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है उनको अपने साथ मिला लिया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो कंट्रोल करवा लिया। फिर उन्होंने गारंटी ली जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनसे, और उसके बाद उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया, और उन्होंने जो है अपनी मर्जी का जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया 26वीं आईनी तरमीम के तहत। और फिर उसके बाद सवाल उठा जो निचली अदालतें थे, हाई कोर्ट थी, वहां पर भी अब जो है वो उन्होंने अपनी मर्जी का जो है वो चीफ जस्टिस तैनात कर दिया है, और इसमें सपोर्ट और जो जवाब फराहम किया है मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने है। तो फैसला अब आपने करना है कि जस्टिस मुनीर
پاکستان کی عدلیہ کے لیے زیادہ نقصان دہ تھے یا پھر موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب؟ فیصلہ آپ پر ہے. ہمارا کمنٹ سیکشن جو ہے وہ حاضر ہے, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.